अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तलहा हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये व्लॉग मेरा बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं किस तरीके से कि उम्रा पाकिस्तान से परफॉर्म कर सकते हैं, आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ इसमें फ़ेस आएंगी, क्या आपके लिए ट्रिक्स हैं, क्या टिप्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग इसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि मेरा भी प्लान बना है अपने पेरेंट्स के साथ रिसेंटली हम इस अगस्त में अपना उम्रा परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो मैं अब इसमें मुझे जो डिफ़िकल्टीज़ फेस आ रही हैं, किस तरह मैंने सब चीज़ों मैनेज करना है, एजेंट ढूंढना है, उम्रा में किस तरह जाना है, एयरपोर्ट पे क्या क्या चीज़ें हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं लोगों की उम्रा से रिलेटेड, पर किसी में भी उन्होंने इतनी डिटेल से आपको सब कुछ नहीं बताया कि आप पाकिस्तान से किस तरह जा सकते आगे। हाँ, वहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि उम्रा किस तरह परफॉर्म करना है, क्या है। पर 2023 में किस तरीके से अब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने चेंज कर दी हैं, वीज़ा कर दी हैं, और बाकी बहुत सारा उन्होंने उसमें सऊदी अरब वालों ने चीज़ों को डिफ़िकल्ट किया हुआ है। तो हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको इस चीज़ों का नहीं पता ऑनलाइन का, तो उन लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी हेल्पफुल है। और बाकी मैं सारी चीज़ें आपको साथ साथ आके गाइड करूँगा और बताऊँगा। अच्छा जी, अब सबसे पहला काम जो हमने करना है वो हमने ट्रैवल एंड टूर्स वालों के पास जाना है, उनसे जाके उम्रा से रिलेटेड डिटेल्स लेनी है। बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे एजेंट्स हैं जो आपको जानने वाले भी होंगे, कई जो उम्रा कराते होंगे, तो हम सबके पास जाएंगे तो सबसे जाके डिटेल लेंगे कि कौन किस रेंज में कितने का पैकेज दे रहा है। और क्योंकि अब हमने जाना है शॉर्ट टाइम के लिए, हमारे पास टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू है, तो हमने 15 डेज़ के लिए जाना है, तो मैं उससे रिलेटेड जाके सबसे डाटा कलेक्ट करूँगा और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। या मन सल्लैत बिकुल्ल अल-अंबिया। तो मैं अब आ गया हूँ सारे एजेंट से डिटेल लेके। मैंने 4 बंदों से इसके बारे में पता किया है और चारों ने मुझे डिफरेंट पैकेजेस दिए हैं, और अब मैं इनमें से सिलेक्ट करूँगा जो पैकेज मुझे सूट करेगा। फर्स्ट वाला है, इसने मुझे पैकेज दिया है 21 डेज़ के हिसाब से, क्योंकि इनका कोई ग्रुप नहीं था अगस्त में जो जा रहा होगा 15 दिन के लिए, तो इसने मुझे 21 दिन के हिसाब से पैकेज दिया। और इसमें 550 मीटर मक्का से दूर रिहाइश है और 550 मीटर दूर ही मदीना से, और 3 बेड सेपरेट हमने इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हम ये शेयरिंग में हम कंफर्टेबल फील नहीं करते। बहुत सारे लोग होते हैं जो शेयरिंग में इजीली होते हैं, रिलैक्स होते हैं, पर इसमें आपके साथ दूसरी फैमिली होगी, कोई पता नहीं कोई किस तरह का होता है, कैसी नेचर होती है, तो आपका सामान की भी टेंशन होती है, हर कोई ईजी कंफर्टेबल नहीं होता। इस वजह से हमने सेपरेट लिया है। वैसे 5 पर्सनस का होता है तो आपको उसके चार्जेस फिर ये आप में ऐड कर देते हैं, तो इसमें उसने हमें सेपरेट में ये बताया है 245, मतलब कि 2,45,000 रुपये का 21 दिन का पैकेज। और इसमें अगर आप होटल नज़दीक कर रहे हैं उसमें वो थोड़ा फिर डिफरेंट हो जाता है। इसने अभी यहाँ पे हमें नज़दीक करके बताया है सेपरेट में, और ये 2,56,000। इसमें जो मदीना वाला होटल है वो थोड़ा नज़दीक होगा आपका, वो 200 मीटर पे है, और दूसरा 550 पे ही है। तो ये वाला एक पैकेज है। दूसरे मुझे इसने पैकेज दिया है, इसमें इन्होंने मुझे पैकेज दिया जो मक्का है वो 450 है और मदीना 200 है, और इसका जो अगर शेयरिंग में आप पैकेज लेते हैं तो वो है 2,45,000, और अगर आप ट्रिपल में जाते हैं तो 2,75,000। ये इस तरह डिफरेंट इन्होंने पैकेज दिए हैं। और इनका एक ग्रुप 6 अगस्त को जा रहा है, एक 13 अगस्त को जा रहा है। इसमें भी जो मेरी रेंज वाला है वो एक काफ़ी महंगा दे रहा है, 2,65,000 का ये दे रहा है। और इसके बाद थर्ड वन है जो इसने मुझे, इसके पास न्यू पैकेज नहीं थे, तो इन्होंने अभी इसी मंथ का था इनके पास, जैसे कि मैंने अब अगस्त में जाना है तो इनके पास ये जो मंथ स्टिल चल रहा है ये इस मंथ का था, तो इन्होंने मुझे कहा कि अगर आपने नेक्स्ट मंथ में जाना है तो ईच 5,000 इन सब में ऐड कर लें तो आपके पैकेज बन जाएंगे। अब इसमें मैंने अगर 500 मीटर के हिसाब से अपना चेक करूँ, ये इकॉनमी होटल ये शेयरिंग में जो आपको दे रहा है वो 2,55,000 का, क्वाड में और ट्रिपल में 2,80,000 का, मतलब कि पर पर्सन 2,80,000 का। ये भी बहुत ज़्यादा है, इन्होंने मुझे प्राइस बताई। इसके बाद मुझे लास्ट में एक ट्रैवल एंड टूर वाले मिले जिन्होंने मुझे एक 1,000 मीटर का पैकेज बना के दिया है और एक 500 मीटर का पैकेज बना के दिया। जिसमें 500 मीटर वाला पैकेज है 15 डेज़ ट्रिपल में, वो मुझे आप देख सकते हैं 2,37,000 का पड़ रहा है। इन सब पैकेजेस में मुझे ये वाला सूट किया, क्योंकि ये सुन्नत भी आप बाकी सबसे रेट लें जो आपको मुनासिब लगे आप उसको सेलेक्ट करें। तो इस तरह मैंने 3-4 से रेट लिया है और मुझे इनका सबसे अच्छा पैकेज लगा है, और ये बहुत पुराने भी हैं और इनका अभी तक रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, तो मैंने इस वाले को सेलेक्ट किया।
يا من في قلبك رحمة. अच्छा जी, ये मैं अब उनके साथ सारी पेमेंट क्लियर करके आ चुका हूँ। उनको मैंने 1 लाख पहले दिया, फिर उसके बाद 30 जुलाई को 2 लाख उनको ट्रांसफ़र किया और फिर अभी मैंने 5,11,000 उनको ट्रांसफ़र कर दिया और मेरा सारा बैलेंस क्लियर हो चुका है। टोटल मुझे 7,11,000 में 3 बंदों को उम्रा पड़ा है। और इसमें उन्होंने मुझे एक बात सबसे अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे सारे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह जो कुछ भी था वो उन्होंने उसी टाइम दे दिया है, वरना बहुत सारे लोग होते हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं देते। उन्होंने मुझे फ़ौरन ये जो हमने वहाँ पे जाके एयरपोर्ट पे दिखाना है ये भी मुझे दे दिया है। इसमें वाउचर नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं आपके, और कितने दिन आपने मक्का में रहना है। अब यहाँ पे होटल्स के नेम लिखे हुए हैं सारे कि हमने 9 डेट को जाना है, 9 अगस्त को, और 12 अगस्त तक हमने रहना है मक्का में। ट्रिपल बेडरूम है हमारा, 3 डे मक्का स्टे है। फिर हम मक्का से चले जाएंगे 12 अगस्त को मदीना में 19 अगस्त तक रहेंगे, मतलब 7 डेज़ वहाँ पे है। फिर उसके बाद 7 के बाद 19 अगस्त को हमने वापस आ जाना है मक्का और फिर 4 दिन स्टे करना। अच्छा, इसमें जितनी भी ज़ियारत है वो इनकी तरफ से, मतलब कि मक्का की ज़ियारत, मदीना की ज़ियारत, जो मेजर ज़ियारत होती हैं, जैसे गारा हिरा, गारा सोर, वही आपको ज़ियारत करवाते हैं। मतलब कि गारा हिरा के ऊपर नहीं लेके जा सकते क्योंकि उसमें 3 घंटे 4 घंटे आपको लग जाते हैं। तो ये नीचे से ही आपको दिखाते हैं कि भाई ये गारा हिरा है, ये गारे सोर है, और बाकी जो उन ज़ियारत जो नज़दीक हैं उन पे आपको रुकते हैं, बताते हैं, मतलब बस के अंदर से आपको सारी डिटेल वगैरह ये देते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से अब एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट की जा रही है, मतलब कि आपको वैक्सीनेशन, पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड बनवाना पड़ता है। तो उसमें आपके पास 2-3 तरीके, जैसे मैं वहाँ में रहता हूँ, मुझे नज़दीक रावलपिंडी का उन्होंने बनाया हुआ है कि GHQ आप जाएँ, वहाँ से आप जाके अपना पोलियो के ड्रॉप्स बनाएं, फिर नादरा जाएँ और फिर सारा प्रोसेस कराएं, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो सकता है। और फिर मुझे एक एजेंट मिल गया, मैंने उसके थ्रू 1500 दिए और अपना पोलियो का, पेरेंट्स का, देखिए सबका वो कार्ड बनवा लिया है वैक्सीनेशन, और अब इसी को लेके हम चलते हैं। तो बाकी ये भी चीज़ आपने याद रखनी है, जैसे जैसे आपको जो चीज़ें आप इसमें आपको मैं बताई जा रहा हूँ, आपने वो सारी चीज़ों को फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, इसमें आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ कि जो ये आपको ट्रैवल एंड टूर्स वाले ये आपको फॉर्म देते हैं, डॉक्यूमेंट वाउचर है, आपको जो भी वहाँ पे जानता है वो आपको इस वाउचर के थ्रू जानता है। ये वाउचर आपके पास लाजमी होना चाहिए, इस पर आपकी सारी डिटेल है, आपको एयरपोर्ट पे भी ये दिखाना पड़ेगा। तो इसकी एहतियातन आप 3 से 4 कॉपीज़ करवाएं, अपने पास रखें। जितने बंदे आप जा रहे हैं सब अपने पास रखें, कभी भी ये गुम हो सकती है, फिर आपके लिए बहुत सारी परेशानी हो सकती है। और इसकी सॉफ्ट कॉपी आप अपने मोबाइल में भी रखें, तो आप कभी भी यहाँ इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। हमारी 3 बजे की फ़्लाइट थी तो हम 12 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए थे, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट में 3 आवर्स पहले चेक इन होता है और पहले पहुंच जाना चाहिए ताकि कोई इशू हो तो उसको आप इजीली सॉल्व आउट कर सकें। يا من صليت بكل الأنبياء. अच्छा, एयरपोर्ट के ऊपर ही ना इन्होंने इस तरह कैबिन्स बनाए हुए हैं जिसके अंदर आप जाके अपना एहराम बांध सकते हैं। वो घर से बांध के जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप वहाँ पे इजीली बांध सकते हैं। उसके बाद आप अपनी 2 नफल मस्जिद है वहाँ पे बनी हुई, वहाँ पे पढ़ सकते हैं और अपनी नियत रास्ते में ही जब मिकात आने वाला को आपको बता देंगे, आप हाजिर कर सकते हैं। हमारी फ़्लाइट सुबह की थी तो इन्होंने हमें नाश्ता दिया जिसमें ऑमलेट था और वेजिटेबल थी। मैंने ऑमलेट लिया, पर ये ऑमलेट आपके सामने है कि मतलब कि सऊदी लोगों के ही लिहाज से उसी तरह का बना हुआ है, अजीब से इसका मतलब कि जायका था। और ये रोटी फ्रेश थी, ये छोटी सी इन्होंने आपको रोटी देते हैं साथ, और साथ ही आपको डेट्स देते हैं। और जो वेजिटेबल था उसमें बॉयल्ड राइस थे और साथ एक वेजिटेबल थी। इनका सबसे अच्छा ये योगर्ट था, बाकी तो कोई चीज़ अच्छी नहीं थी। आपने अगर जाना हो तो अपना खाना साथ लेके जाएं। और इनकी फ़्लाइट में कोई भी स्क्रीन वगैरह नहीं चल रही थी। हम सुबह 8 बजे पाकिस्तान के और 6 बजे सऊदीया के मतलब लैंड कर गए थे। अच्छा, सऊदी एयरलाइन वालों की एक बात अच्छी है कि ये आपको लेट नहीं करते, आपको आपके टाइम पे ही पहुंचा देंगे। मतलब पूरे 5 आवर का टाइम है तो आपको ये उससे पहले ही आपको पहुंचा देंगे। बाकी आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा अपने सामान के लिए, क्योंकि बहुत टाइम इन्होंने लगाया था सामान के लिए, और आप एहराम में होते हैं तो इंसान थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। फिर उसके बाद आपको ऊपर चले जाना है बसेस की तरफ, वहाँ पे सारी बसेस खड़ी होंगी, आपने अपना वाउचर उनको दिखाना है, वो आपको बसेस के अंदर बिठा देंगे और जो बसेस हैं वो सीधे जाके आपको होटल के पास उतारेंगी। अच्छा, मक्का पहुँच के बस आपकी रुकेगी और एक इनके एजेंट्स आएंगे, वो चेक करेंगे आपके वाउचर और फिर आपको आपके होटल्स के पास जाके उतार देंगे। जो हमारी बस थी उसने हमें होटल से काफ़ी पहले उतार दिया था, क्योंकि आगे नमाज के टाइम पे रोड्स बंद कर देते हैं, तो
तो इस वजह से हमें फिर टैक्सी करवा के होटल तक जाना पड़ा। उसके बाद हमने सामान रखा और 5 मिनट रेस्ट किया तो हम सीधा उम्रे के लिए चले गए। उम्रा करते हुए मैंने कोई इतनी ज़्यादा क्लिप्स वगैरह शूट नहीं की, क्योंकि इंसान जिस काम के लिए जा रहा हो तो वो काम आपको पहले करना चाहिए। तो उसके अलावा ये जो हमारा होटल है ये बिल्कुल उससे 800 मीटर बनता था। बात तो हमारी 500 की हुई थी, पर उन्होंने 300-200 किलोमीटर का कम और ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए ये 800 मीटर था। और इस होटल के नीचे ही सारी फूड शॉप्स वगैरह भी थी जहाँ से आप खाने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, मतलब आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तानी फूड शॉप्स थी। नो डाउट ये होटल अच्छा था, मतलब इनका एसी वगैरह ठीक था, बेड्स वगैरह साफ थे, लिफ्ट्स ठीक काम कर रही थी, पर जैसे इकॉनमी होटल होता है। पूरे सऊदीया में ये फ्री बसेस भी चलती हैं, अगर आपने कहीं आना जाना हो तो इसमें आप बैठ जाएँ, आपको फ्री लेके जाएंगी। हरम के इस गेट के सामने ही STG की फ्रेंचाइज है, जहाँ से मैंने 2 वीक वाली अपनी सिम ली, जिसके अंदर 200 मिनट एंड 18 GB इंटरनेट जो कि 64 रियाल की मुझे मिली। और अगर ये इनकी बाहर फ्रेंचाइज के अलावा लेंगे तो आपको ये 54 रियाल की मिलेगी। 16 GB इंटरनेट होती है उसके अंदर। जैसे ही आपके 3 डेज़ मक्का में कंप्लीट होंगे तो रात को ही आपको उनका एजेंट आके बता देगा कि सुबह आपने मदीना के लिए रवाना होना है और आप लॉबी में 7 बजे आ जाएं। उनके पास कभी भी 7 बजे नहीं आती, वो 10 बजे आती, क्योंकि बाकी हाजी आपको बहुत ज़्यादा लेट वगैरह करवा देते हैं। तो ये आपको पहले बुला लेते हैं, फिर आपको वेट करना पड़ता है, फिर बस आती है और उसमें वो आपको लेके मक्का की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये रास्ते में एक जगह स्टे करते हैं जहाँ पे आप लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, किसी ने वॉशरूम यूज़ करना है तो वो यूज़ कर सकता है। उसके बाद ये फिर मदीना की तरफ रवाना हो जाते हैं, और आपने अगर खाना खाना हो तो वो भी आप रास्ते में यहाँ पर खा सकते हैं। يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوب 2 से 3 बजे के दरमियान ही आपको मदीना पहुंचा देते हैं, और फिर इनका एजेंट आता है और वो आपसे के वाउचर लेकर आपको होटल के पास पे ड्रॉप कर देता है। अच्छा, जो हमारा होटल था वो वसाम अल मदीना था, और इन्होंने हमें सफ़ा मिनहाल होटल दिया था क्योंकि वो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बंद हो गया था। और ये जो होटल हमें दिया था इसका रूम बिल्कुल ही थर्ड क्लास था, मतलब ज़रा अच्छा रूम नहीं था, और वाशरूम भी अटैच नहीं था, सेपरेट वाशरूम था। फिर मैंने इनको इसकी कंप्लेन की और उसके बाद इन्होंने हमारा 2 दिन के बाद जब रूम फ्री हुआ तो इन्होंने हमें रूम चेंज करके दिया, क्योंकि उस होटल में रूम नहीं हो सकता था। फिर उन्होंने इसी होटल में रूम हमें चेंज करके दिया। इसके अलावा भी एक और होटल हमें दिखाया था, पर वो इससे भी ज़्यादा थर्ड क्लास था, तो फिर हमने नहीं लिया। इसमें रहने की वजह ये थी कि इकॉनमी में सबसे करीब तरीन होटल था, इससे आप 5 मिनट के अंदर मस्जिद नबवी पहुँच सकते थे। अच्छा, इस होटल का एक हमें एडवांटेज ये भी था कि जितने चीप और अच्छे पाकिस्तानी होटल थे वो सब इसी होटल के करीब तरीन और नीचे थे, जहाँ पर आपको हर पाकिस्तानी डिश ईजीली मिल जाती थी और जिनका रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं था। और ये सामने जब आप मदीना की तरफ जाते थे तो सामने ही बस सर्विस चलती है डबल डेकर। अगर आपने पूरी मदीना की ज़ियारत करनी है तो इस पे आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप नमाज़ पढ़ के वापस निकलेंगे तो यहाँ पे लोकल वैन्स लगी होंगी जो ज़ियारत कह रहे होंगे, आप उनमें भी जा सकते हैं। वो 5 to 10 रियाल लेते हैं और आपको पूरे मदीना की ज़ियारत करवा देते हैं। 205 नंबर वाशरूम है, इसके साथ से ही बिल्कुल रास्ता दिया हुआ है जहाँ से आप रोज़ा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने के लिए जा सकते हैं। ये पूरा रश होता है तो इसलिए ये लंबा रास्ता बना देते हैं और आपको इसके अंदर से गुजर के जाना पड़ता है और जाके सलाम करना पड़ता है। मदीना के अंदर इन कूलर्स के ही अंदर आबे ज़मज़म है, इसके अलावा हर जगह मदीना का ही पानी है। बहुत सारे लोग आबे ज़मज़म समझकर वहाँ से भर रहे होते हैं, हालांकि वो आबे ज़मज़म नहीं होता। हर नमाज के बाद तकरीबन ये जन्नतुल बकी का दरवाज़ा ओपन करते हैं और आप वहाँ जाकर ज़ियारत भी कर सकते हैं और उनके मग़फ़िरत की दुआ भी कर सकते हैं। पर ज़्यादा देर आपको खड़ा नहीं होने देते, गार्ड्स इनके हर जगह होते हैं, वो आते हैं और आपको आगे चलने के लिए वो कहते हैं।
الشافية रात को ही एजेंट आकर आपको बता देता है कि सुबह आपने इस टाइम रेडी रहना है, हम ज़ियारत के लिए जाएंगे। फिर आप सुबह लॉबी में आ जाते हैं और आपको पिक करके वो ले जाते हैं ज़ियारत के लिए, जिसमें 7 मकामात की ये ज़ियारत करवाते हैं, हिस्ट्री और डिटेल भी बताते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाएगी। पहली ज़ियारत ये मस्जिद कुबा की करवाते हैं, जहाँ पे आप 2 नफल पढ़ते हैं, आधे घंटे का ये आपको टाइम देते हैं। أتيت بالسلام والهدى محمد वो मदारस है जब नबी पाक मदीना आए थे हिजरत करके, तो इंदर की बच्चियों ने उनका इस्तकबाल किया था। फिर ये आपको मस्जिद किबला तैन लेके जाते हैं, जहाँ पर हमारा किबला चेंज हुआ था। जो पहला किबला था वो बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पे ऊपर इन्होंने निशान बनाया हुआ है, वहाँ पर था। फिर उसके बाद किबला चेंज हो गया था, फिर इस साइड पर किबला हो गया। يا من نورت قلوبنا بالقرآن फिर ये मस्जिद जुम्मा दिखाते हैं, जहाँ पर आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जुम्मा पढ़ाया था। ये सिर्फ नमाज के टाइम ओपन होती है, इसलिए यहाँ पर नहीं रुकते। फिर ये गज़वा खंदक जाते हैं और यहाँ पर 7 मस्जिदें भी कहा जाता है, इस जगह को दिखाते हैं। عليك يا نبي حبيبي يا محمد फिर ये सुलेमान फ़ारसी का बाग दिखाते हैं, इसको बंद किया हुआ है, यहाँ जाने का रास्ता नहीं है, तो इस तरफ आपको नहीं लेके जाते। ये एक और बाग है, यहाँ पर लेके जाते हैं और यहाँ से आप लोगों को खजूरें कहते हैं, जिसने ख़रीदनी है वो ख़रीद ले, और ये सब आपको यहाँ पर भी टाइम देते हैं। फिर ये आपको मैदान ओहद ले जाते हैं और वहाँ की सारी हिस्ट्री एंड डिटेल बताते हैं। उसके बाद ये आपको सारी ज़ियारत भी करवाएंगे। और ये सामने जो पहाड़ है, ये वो पहाड़ है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था सहाबा को आपने इसके ऊपर रहना है, और अब वो नीचे आ गए थे और फिर पीछे से दुश्मन ने हमला किया। तो यहाँ पर एक साइड पे 3 कब्रें हैं और एक साइड पे 66 कब्रें हैं जो सहाबा की हैं, और यहाँ पर आपको दुआ करने का भी टाइम देते हैं। वापसी पर अगर आप होटल उतरना चाहे आपको होटल उतार देते हैं, वरना आप मस्जिद में भी जा सकते हैं। नुस्खा पे आपने जो सी डेट ली होगी उस डेट पे आपने वहाँ पर पहुँच जाना है। आधा घंटा कोशिश करें पहले ही पहुँच जाएं, क्योंकि आपको पूरी लाइन में लग के जाना पड़ेगा और आपको अपनी ऐप से ही दिखाना पड़ेगा, पिक्चर को एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाद आपको इस तरह लाइन में लग के यहाँ पे अपनी चेकिंग करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपको सफ़ों पर बैठा देंगे और आपको शापत देंगे, आप उसमें अपनी जूतियाँ वगैरह रख सकते हैं। फिर आपको लाइन बाय लाइन वो अंदर लेके जाएंगे और अंदर जाके फिर आप अपनी नफल पढ़ सकते हैं। हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, हम सुबह 11 बजे का टाइम लिया था, तो उसके बाद नमाज का टाइम हो गया था, तो हम 1.5 घंटा अंदर रहे थे और हमने खूब नफल पढ़ी। अच्छा, अगर आप मस्जिद नबवी के 365 नंबर गेट की तरफ से बाहर निकलेंगे, सामने बिलाल मस्जिद आती है, उसके साथ ही सारी मार्केट है जहाँ पर सेल लगी होती है। आप कुछ भी चीज़ें वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, सस्ता बाज़ार होता है। यहाँ पे हर चीज़ आपके अवेलेबल है, तस्बीहें, जाय नमाज़ें, टोपियाँ और सब कुछ आप जो लेना चाहें वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मार्केट के बनिस्बत इनका रेट बहुत कम होता है। और इसके साथ ही मार्केट है खजूरों की, वहाँ से भी अच्छी खजूरें ले सकते हैं। अच्छा, ये रात को फिर आपको बता देंगे कि सुबह आपने 2 से 3 बजे तक रेडी रहना है कि आपको बस ले जाए, क्योंकि जो हाजियों को मक्का से बस लेकर आती है वही वापस लेकर जाती है। और ये फिर रास्ते में आपको मिकात मस्जिद पे रोकेंगे, जहाँ पर आप एहराम बांध सकते हैं और अपनी नियत कर सकते हैं, क्योंकि आपने जाके मक्का में उम्रा परफॉर्म करना है उसके लिए। قلبك رحمة للناس يا من ألف मस्जिद के अंदर बहुत अच्छा इन्होंने सेटअप किया है, आप वज़ू भी कर सकते हैं, वज़ू भी अगर आपने करना हो, और वहाँ पे इसीलिए आप एहराम बांध के नियत अपनी हाजिर कर सकते हैं। بأمي وأبي فديتك سيدي अच्छा, रास्ते में एक जगह पर स्टे करते हैं, वहाँ से आपने कुछ खाना हो या लेना हो आप ले सकते हैं, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेट इनके हाई होते हैं और फूड भी क्वालिटी सबसे लो होती है। ये आपको 5 रियाल के 2 समोसे देंगे, और जो कि किसी काम के भी मेरे नज़दीक बिल्कुल अच्छे समोसे नहीं थे, और पकोड़े भी बिल्कुल फ्लॉप, और बाकी आप नाश्ता वगैरह करना चाहें वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। इससे अच्छा है कि आप आते हुए रास्ते में अपने साथ कुछ ले आएँ। इन्होंने रात को 11 बजे हमें मक्का पहुंचाया, क्योंकि बस बहुत आहिस्ता चला रहे थे, और मक्का पहुंच के हमें पता चला हमारा होटल चेंज हो चुका है, और ये हमारा न्यू होटल था मियाद अल मजिद, और ये उस होटल से बनिस्बत बहुत ज़्यादा अच्छा होटल था। इसमें आपको कार्ड दिया गया था और फुल AC और लिफ्ट्स बहुत अच्छी थी, वॉशरूम बहुत अच्छा था। फिर हमने वहाँ पर अपना सामान रखा और मक्का की तरफ रवाना हो गए और जाके अपना उम्रा करने। पर इस होटल की एक चीज़ ख़राब थी कि ये कम से कम 1000 मीटर से भी ज़्यादा दूर था। इसे हमें दूर जाने क्रॉस करने के लिए पूरा एक टनल था। टनल के बाद हम मक्का क्लॉक टावर के
नीचे से गुज़र के फिर हम हरम में पहुंच रहे थे। तो मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट करके बताया, वो कहते नहीं सर ये आपका कॉन्ट्रैक्ट में ही है इस तरह पर। हालांकि ये 500 मीटर में नहीं था, पर हमारे डेज 3 रह गए थे और बंदा उस जगह पे गुस्सा भी नहीं कर सकता, लड़ाई भी नहीं कर सकता। तो हमने किसी न किसी तरह मैनेज कर लिया, क्योंकि होटल अच्छा था और हमें फैसिलिटी अच्छी मिल रही थी। तो फिर हमने उस चीज़ को अपना मैनेज कर लिया। इस तरह ये कहते आपको कुछ हैं और वहाँ जाकर अक्सर आपको आपके 500 मीटर के हिसाब से काफ़ी दूर होटल देते हैं। अगर आपने छोटा उम्रा करना है तो हरम से गाड़ियाँ टैक्सीज भी चलती हैं जो 10-10 रियाल लेती हैं, आपको आयशा मस्जिद ले जाती हैं। अगर आप अपनी टैक्सी कराएंगे तो आपको 30 से 40 रियाल के अंदर वो आयशा मस्जिद ले भी जाएगी और वापस भी ले आएगी, और आप वहाँ से अपना छोटा उम्रा भी कर सकते हैं। तो आप अपनी गाड़ी में जाएँ, अगर आप 2-3 बंदे हैं तो आपको वो ज़्यादा अच्छा रहता है। वरना गवर्नमेंट की फ्री बसेस भी चलती हैं, वो भी आपको यहाँ पर फ्री में ले जाती हैं। अच्छा, ज़ियारात के लिए इन्होंने हमें 6:30 बजे का टाइम दिया था। हम 6:30 बजे पहुँच के थे, पर इनके कुछ हाजी मस्जिद में थे, उन्होंने आते थे 9 बजा दिए और हमें तकरीबन 9 बजे हम यहाँ से चले। हमें 2 घंटे से ज़्यादा वेट करना पड़ा उनके लिए। सबसे पहले ये जाके गारे सूअर आपको दिखाते हैं, उसकी हिस्ट्री वगैरह बताते हैं, क्योंकि ऊपर नहीं लेके जाते, नीचे से ही बताते हैं। ऊपर जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर ये जामिया उम्मुल कुरा है, ये उधर की मशहूर यूनिवर्सिटी है जहाँ से बड़े बड़े उलमा अपनी दीनी तालीमी हासिल करते हैं और दुनिया भर में जाते हैं। उसके बाद ये आपको निमरा मस्जिद लेके जाते हैं, जो कि साल में एक दफ़ा ही ओपन होती है, बाकी पूरा साल बंद होती है। इसलिए अगर आपने वहाँ पर नफल पढ़ने हैं तो आप अपना वज़ू करके जाएँ या अपना पानी साथ लेकर जाएँ। फिर आपको जबले रहमत की तरफ लेके जाएंगे, जहाँ पर हज़रत आदम और अम्मा हवा की तौबा कबूल हुई थी। वहाँ पर जाने के लिए आपको आधा घंटा देंगे कि आप इजीली ऊपर जाएं और अपनी दुआ मांगें और वहाँ से ज़ियारत करें और वापस आ जाएं। ये जितनी भी आपको पहाड़ के साथ दुआ नज़र आ रही है, ये सारी नहर ज़ुबैदा है। ये ज़ुबैदा ने हुजाज इकराम के लिए बनाई थी, क्योंकि जब हुजाज इकराम हज के लिए आते थे तो यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा मसला था। तो उसने अपने ज़ाती ख़र्चे से ये नहर यहाँ बनवाई थी, ताकि हुजाज इकराम आसानी से पानी इस्तेमाल कर सकें और हज के फ़राइज़ अदा कर सकें। बाद में ये सऊदी हुकूमत ने बंद कर दी जब उन्होंने ख़ुद पानी का निज़ाम कायम किया। ये जो मस्जिद है ये 10 ज़िलहज की रात को ओपन की जाती है। ये इस मस्जिद का जिक्र कुरान पाक में भी है, और इस मस्जिद के अंदर अजान एक होती है और नमाजें 2 अदा की जाती हैं। ये जो आपको वाइट कलर का पत्थर नज़र आ रहा है, इस मुकाम के ऊपर हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल को ज़िबा करने के लिए लेके गए थे और अल्लाह ताला ने धुआं भेज दिया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी खैमों की बस्ती है। हुजाज इकराम यहाँ आकर रुकते हैं हज में। ये आपको जितना भी यहाँ पर मैदान नज़र आ रहा है, सारा मैदान अदल है। यहाँ पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो अपने अदल के साथ फ़ैसले किया करते थे। ये जो आपको कब्रिस्तान नज़र आ रहा है, यहाँ पर हज़रत उम्मतुल खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हो की कब्र मुबारक मौजूद है, और भी बहुत सारे सहाबा की कब्रें मौजूद। ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, इस पहाड़ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर चाँद को इशारा किया था और चाँद 2 टुकड़ों में हो गया था। इस मुकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मौजज़ा किया था। हमारी फ़्लाइट रात को 1 बजे की थी और इन्होंने 5 बजे हमें होटल से चेक आउट करवा के पिक कर लिया, और 10 बजे तक हाजी इकट्ठे करते रहे, और जद्दा एयरपोर्ट पे हमें 11 बजे इन्होंने ड्रॉप किया। एयरपोर्ट के बाहर ही काउंटर बने हुए हैं, जहाँ पर आप अपना पासपोर्ट दिखाकर आब ज़मज़म ले सकते हैं। आब ज़मज़म आपका विदाउट लगेज होता है, उसका लगेज में कोई वेट नहीं होता। आप यहाँ से अगर वैसे लेकर जाना चाहें तो आप अपने बैग के अंदर कितना भी लेकर जा सकते हैं, पर वो आपके वेट के अंदर होगा। फिर आप उन पर
जहाँ से टिकट लेते हैं वहाँ पे आपके आब ज़मज़म के ऊपर वो टैग लगा के देते हैं और आप इसको अलहदा काउंटर है उस पर जमा करवा देते हैं। और जब आप पाकिस्तान पहुँचते हैं आपको ये मिल जाता है। आप इसके ऊपर लाजमी कोई निशानी लगा दें ताकि आपको याद रहे, क्योंकि सबके बॉक्स सेम एक जैसे ही होते हैं। सेम इनके इस प्लेन में भी इनकी कोई स्क्रीन वगैरह काम नहीं कर रही थी। इन्होंने रात के टाइम हमें खाने में बिरयानी दी, पर हमारा आगे इनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस था तो हमने उसको अवॉइड किया, क्योंकि बाद में वो ज़ाया कर देते हैं, ये उसको नहीं रखते। बाकी अब जब पाकिस्तान पहुंचेंगे तो आप अपना सारा लगेज वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने उसके ऊपर कोई निशानी या कोई टेप से कोई लाइन लगाई होगी तो आपको उसको ढूंढने में ईजी होगा। बाकी ओवरऑल अगर आपने मेरे नज़दीक जाना हो तो अपना ट्रांसपोर्ट और रिहाइश वगैरह आप ख़ुद अरेंज करें, वो सबसे इजीली और बेस्ट कन्वीनियंट होता है। आपको कहते कुछ हैं और वहाँ पर अक्सर वो थोड़ा बहुत डिस्टेंस का हो जाता है। बाकी मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा, सब अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी अगर आपको कोई भी चीज़ मेरे से पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।